हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट बिट मैनिपुलेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा मुश्किल है समझना, पर मैं दो एग्जांपल लेके आऊँगा। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, मेरे को तो एक से भी नहीं आया ढंग से समझ, लेकिन अब जैसा मैं सीख गया हूँ तो मैं आपको भी शायद ये बता सकता हूँ। तो दो एग्जाम्पल लेके आऊँगा, लेकिन वो ऐसे सॉलिड एग्जाम्पल होंगे कि आप समझ जाओगे। हो सकता है पहला एग्जाम्पल इस वीडियो में हो, पहले ही होगा, दूसरा वाले से ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, पहले तो बिट मैनिपुलेशन छोड़ो, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज योर क्वेश्चन इज यूनिक। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको मैं एक स्ट्रिंग दूंगा, सपोज मैंने अपने नाम लिख दिया स्ट्रिंग में। आपको बताना है क्या ये स्ट्रिंग यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या, इसमें सारे कैरेक्टर यूनिक होने चाहिए, एक भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखो इस स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर यूनिक मुझे दिख रहे हैं तो आंसर ट्रू। एक भी कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, नहीं ना, कुछ नहीं रिपीट हो रहा। अब मैं फिर से लाता हूँ इज यूनिक, क्यू यू ई, यस स्पेलिंग आई थिंक इज राइट, यस। सो सपोज राहुल, राहुल इज अ स्ट्रिंग। क्या ये स्ट्रिंग यूनिक है? नो, मुझे तो नहीं दिख रही। कैसे? ए रिपीट हो रहा है, आप देखो बाकी सारे नहीं हो रहे, लेकिन एक भी रिपीट हो रहा है तो फॉल्स रिटर्न कर देना है, बस यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना सिंपल है तो इसका आंसर भी इतना ही सिंपल है। क्या? पहली टेक्निक है, एक मैप बना लो, आप लोग को आता होगा वो चीज़, बताने की भी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। कैसे? मैप बना लो। पहले मैं मैप वाला रास्ता बता देता हूँ। क्या करना है उसमें, तीन तरीके तो ऐसे ही हैं इसको करने के, बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन बिट मैनिपुलेशन स्पेशल क्यों है वो भी बताऊंगा। तो टी का काउंट कितना हुआ? 1। ऐसे ही करके आप ए का काउंट निकाल लेना, ठीक है। ए का काउंट, ये सब आप कर लोगे। अगर नहीं कर सकते, इसकी वीडियोस बहुत मिलेंगी और बहुत आसान चीज़ है, लोग सीख जाते हैं आसानी से, ठीक है। मैप हो गया, और फिर मैप में लूप लगा दो और चेक कर लो क्या किसी का काउंट 1 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर किसी में काउंट 2 है या 2 से ज़्यादा कुछ भी है 1 के अलावा, तब फॉल्स रिटर्न कर दो। जैसे मैप, जो राहुल के केस में मैप बनेगा ना, उसमें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। जो राहुल के केस में मैप बनता दिख रहा है मुझे, आर का काउंट तो 1 होगा, आर का काउंट 1 है, पर जो ए का काउंट है ना वो 2 हो रहा है। So if count of a is 2, then you need to stop here. Why? Because a is repeating. This gives us that a is repeating. So now यहाँ इस केस में false return कर देंगे. So first way is map, ठीक है। So पहला तरीका हो गया हमारा map. Now second way. Second way is you can make set. Set की प्रॉपर्टी क्या होते हैं? Very easy. Set cannot contain duplicate element. So अगर आप पहला set बनाओगे ना, मान लो set 1, this is set 1 and this is containing Tanishq. See, set contains like map only, not key value pairs but only keys. Like a set will contain t, okay, then after comma, then it will contain a, and like this it will also contain n, and you can build that set, yes, by your own. सो सेट की प्रॉपर्टी ये होती है और ये चलता चला जाए। एक सेकेंड, मैं थोड़ा इसको सही से कर देता हूँ, हो सकता समझ ना आ रहा है। यस, सो सेट ऐसा होता है हमारा। सो सेट 1 ऐसे बन जाएगा, सेट 2 ऐसे बन जाएगा, और फिर आप सेट 1 की लेंथ, मतलब सेट की लेंथ कंपेयर कर लो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ से। अगर सेट का साइज और स्ट्रिंग का साइज सेम है, मतलब आपका क्वेश्चन हो गया, यू नीड टू रिटर्न ट्रू। अगर अलग है, यू नीड टू रिटर्न फॉल्स। दैट्स इट। नाउ एक तरीका और होता है, आप एक एरे ले लो, उसकी सारी डिजिट 0 से ले लो, एंड देन यू कैन डू दैट बाय योर ओन। माय फोकस इज बिट मैनिपुलेशन। सो आप लोग क्वेश्चन समझ गए हो, यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन and you also understand what could be the solutions for this question, right? Now the question is that why one should use bit manipulation. What is special in this bit manipulation technique? So the special thing about this technique is that right now we are using time. Let me write time complexity. So see, we cannot change time complexity for this question. That will be O of n, right? Big O of n, that will be big O of n. And if I go for space complexity, right now, see, if you logically think, space complexity is right now O of 1, but we are using map and set, and we generally in books also it is written that space complexity becomes O of n when you use a set or map. Yes, ideally from A to Z there are 26 characters, so your map size cannot go beyond 26 and your set size can also not go beyond 26. We are talking about lowercase characters only, alphabets, yes. So we are using lowercase only, and we know that map size cannot exceed 26 and set size can also not exceed 26. So ideally space complexity is also O of 1, but in books it is written that it is O of n. And suppose someone says you
that what, let me write that statement. A very famous statement is that, can you do it with no extra space? This is the question. If you can, then you don't need to watch this video, but if you can't, you can watch this, right? So can you do it without using any extra space? So first when this question came to me, even I could not think any solution, because see, हमें ना कंपेयर करना है कि हमारी कोई चीज़ रिपीट कर रही है नहीं कर रही, उसके लिए हमारे पास कोई स्टोरेज होना चाहिए हमारे बैकएंड में, कि यार हम इससे कंपेयर, किसी चीज़ से तो कंपेयर कर ले जो हमें पता चल जाए कि हमारी कोई चीज़ रिपीट कर रही है नहीं कर रही। फिर एक सॉल्यूशन आता है हमारे पास, जो मैंने सीखा, हमारा इंट कितनी बाइट का होता है। ज़्यादातर लैंग्वेज में आई थिंक सी में 2 बाइट का होता है, अदरवाइज सारी लैंग्वेज में 4 बाइट का होता है, ठीक है। C++ में 4 बाइट के मानते हैं, या फिर मेरे को हो सकता है गलत ध्यान हो, सी में भी 4 का ही हो, लेकिन हाँ 4 बाइट का सारी लैंग्वेज में अधिकतर होता ही है। और 4 बाइट को अगर मैं बिट्स में करूँ, एक बाइट में 8 बिट होती हैं, तो 4 बाइट में 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 बिट्स, राइट। सो 8 4 जा 32, तो 32 बिट्स का हमारा एक इंटीजर है। 32 का बिट्स का मतलब अगर मैं आपको सिंपल समझूँ, 32 जीरोज मान लो आप, राइट। सो ये गए हैं 32 तक। इसकी पोजीशन जो होगी ना 0 से लेके 31 तक जाएगा ये, ठीक है। अब हमारे एक चीज़ और देखो, लोअर केस अल्फ़ाबेट कहाँ से जाते हैं, ए से लेके जेड तक होते हैं लोअर केस, और अगर मैं इसको इसमें लिखूँ तो 1 से लेकर 26 तक होते हैं, राइट। सो अगर आप देखो, एट मोस्ट मैं 26 मेरा साइज़ है अल्फ़ाबेट्स का, ए से लेके जेड तक। इंटीजर के पास 32 बिट्स हैं, जो कि ज़्यादा ही है ज़रूरत से, तो हम इसको एज अ बिट वैक्टर यूज़ कर सकते हैं। वी विल यूज़ इंटीजर एज अ बिट वैक्टर। नाउ हाउ विल वी यूज़, यस दैट आई विल ऑल्सो टेल यू। सपोज दिस इज ए का हम मान के चलते हैं, हमें इंडेक्स कहीं से मिला जो कि 0 है, ठीक है। और ए के लिए आप सुनो, हम पता क्या बनाएंगे, 32 जीरोज होंगे, मान लीजिए 32 है, लास्ट वाली जो प्लेस होगी उस पर 1 लग जाएगा। अब आते हैं बी पे। बी के लिए पता है क्या होगा, 32 जीरोज की एरे है, बस यहाँ पे 1 लग जाएगा। सी के लिए पता है क्या होगा, ये 32 है, यहाँ पे 1 होगा, यस। डी के लिए भी दिखा देता हूँ एक, 32 से यहाँ तक 1 एंड देन 0 0 0, राइट। सो अगर मान लो मैं ए को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर दूँ, बी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ कि एक 1 मेरा यहाँ शिफ्ट हो जाए, सी को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, एंड डी को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ। कुछ समझ आ रहा है इससे? हम हमारे इंटीजर को एज अ वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, उसकी एक एक बिट को 1 करते जा रहे हैं अगर वो मिल रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो। अब ये काम कैसे करेंगे, पॉइंट आता है, यही एक पॉइंट है समझने वाला। तो ये काम कैसे करेंगे, उसके लिए आ जाते हैं यहाँ पे। सपोज़ अगर आप इंट के अंदर ए को स्टोर करते हो, मान लो इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, कोड ही एक सूडो कोड लिखने जा रहा हूँ मैं। मान लो आपके पास एक कैरेक्टर आया ए, और आप इसमें से माइनस करो ए को, राइट। अगर आप ये चीज़ परफॉर्म करते हो तो आपकी पता है वैल्यू में क्या स्टोर होके आएगा, इस वैल्यू के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा बताऊँ? चलो बता देता हूँ। इस वैल्यू के अंदर जो चीज़ स्टोर होगी वो है आपका 0। कैसे? इंटीजर आपका एस्काई कोड, इसका एस्काई कोड लेगा, इसकी एस्काई वैल्यू में से इसको माइनस कर देगा, और इसकी एस्काई वैल्यू आई थिंक 60 नहीं 96 97 कुछ 97 होती है। 97 माइनस 97 इज 0। सपोज आप बी को लेके आते हो, मैं बी को भी ले आता हूँ। अब मान लो मैं बी को लेके आया और मैंने माइनस किया, बी में से भी मैं माइनस करूँगा ए, ठीक है। तब पता है मेरा आंसर क्या आएगा? इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके केस में जो वैल्यू आएगी इन दोनों की मिला के, इज दैट द वैल्यू विल बी 1। वाई? बिकॉज बी का कोड है 98, यस, माइनस 97। 98 माइनस 97 आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि यही होता है। तो हम समझ गए कि ये आने वाली है 1। नाउ what we will do is that it will wait, let me clear this up, yes। so इसके केस में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। मैं लिख देता हूँ बस यहाँ पे छोटा सा 1, राइट। यहाँ तक हम समझ गए। अब एक बुक्स में अगर आप कभी ऐसा सॉल्यूशन देखो ना, पता है क्या लिखा होगा? ए के लिए हम पता है क्या करने वाले हैं, 1 को वैल्यू टाइम शिफ्ट करने वाले हैं।
अब इसका मतलब क्या है जी, वैल्यू क्या थी हमारी, 0 थी, 0। सो ए को हम 0 टाइम, और ए हमारा कैसी, नॉट ए को, हम 1 को अगर वैल्यू टाइम शिफ्ट करें, ए के लिए हम 1 को वैल्यू टाइम शिफ्ट करेंगे, बट ए के लिए वैल्यू पता है क्या होगी, दिस वैल्यू फॉर ए विल बी 0। अभी बस सुनो अगर नहीं समझ आ रहा तो, ये वैल्यू ए के लिए क्या होने वाली है, 0, राइट। ए के लिए ये वैल्यू होगी 0, डन। तो 1 को अगर मैं 0 बार शिफ्ट करूं तो क्या आएगा, बहुत बढ़िया चीज़ समझा रहा हूँ, एक बार देख लेना बस। तो 1 है मेरा, 0 0 0 1, मान लो हमने 4 बिट में रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 को अगर मैं 0 टाइम शिफ्ट कर रहा हूँ तो शिफ्टिंग कैसे परफॉर्म होती है, लेफ्ट शिफ्ट करनी है हमें यहाँ पे, ठीक है। सो एक तो इधर गया 0, है ना, वेट वेट वेट, ये 0 यहाँ पे आया, यहाँ पे एक, वेट वेट वेट, माई ड्राइंग इज सो बैड ऑन दिस TL ड्रॉ। ये जो 0 है ये पता है किसकी प्लेस ऑक्यूपाई कर लेगा, ये इसकी प्लेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, वेट यार, एक 0 यहाँ आ जाएगा, ये 0 इसकी ऑक्यूपाई कर लेगा प्लेस, ये 1 इधर आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये पता हमने क्या किया, 1 को हमने एक बार शिफ्ट किया, आप देख सकते हो मैंने एक एक प्लेस हटाया सबको। तो 1 को अगर एक बार शिफ्ट कर दूं मैं, 0 0 0 1, 1 को एक बार अगर मैं शिफ्ट करूं ना, तो कहाँ गया हमारा, हाँ ये रहा। 1 को अगर एक बार शिफ्ट करते हैं तो क्या आता है हमारा, वेट वेट, सो 1 को अगर एक बार शिफ्ट कर दूं मैं तो मेरा आता है क्या चीज़, 0 0 1 0। उस नंबर को हम रिजेक्ट कर देते, जो आउट ऑफ जाता है ना, इसको रिजेक्ट कर दो, तो 0 0 1 0 आता है। इसको भी एक एक बार शिफ्ट करके देखें तो एक नंबर है मान लो मेरे पे 0 0 1 0, इसको भी एक बार और शिफ्ट करके देखते हैं, राइट। सो ये 0 इधर चला जाएगा यहाँ पे, ये 0 इस वाले 0 के नीचे आ जाएगा, ये 1 इस वाले 0 के नीचे आ जाएगा, ये 0 इस वाले 1 के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लग जाता है 0। अगर आप देखो हम इसी नंबर को 2 बार शिफ्ट करें तो क्या आ रहा है, 0 0 0 1 को अगर मैं 0 1 2 टाइम शिफ्ट करता हूँ तब पता है मेरा क्या आएगा, आप लोग समझ ही गए, 0 1 0 0, वेट यार, 0 1 0 0। एक चीज़ दिखी, अब मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, इसको भी ढंग से थोड़ा कर दूँ, वेट, आई ओनली वांट टू कट दिस, एंड अगर हम इसको एक बार शिफ्ट करें तो 0 0 1 0 आता है। अगर मैं 0 1 0 0 को एक भी बार शिफ्ट ना करूं, 0 0 0 1 को 0 बार शिफ्ट करूं, तब क्या आएगा, क्या देख मेरे पास अगर 0 1 वेट 0 0 0 1 है, इसको मेरे को एक भी बार शिफ्ट नहीं करना, तो मैं छूंगा भी क्यों इस नंबर को, नहीं छू रहे, ऐसे ही रह जाएगा ये तो यही आ जाएगा यहाँ पे, तो वेट यहाँ पे तो सर यही आएगा 0 0 0 1, राइट। सो आपको कुछ दिखा या नहीं दिखा, मेरे को तो दिख गया, क्या आपको दिखा ये चीज़, क्या चीज़ दिखी है मेरे को बताता हूँ यार, ये TL ड्रॉ भी ना, तो हम अगर यहाँ पे आते हैं 1 के लिए, हमें ये चीज़ जो है ना, पहले एरोस ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि अरे यार एक सेकंड बस रुक जाओ ना, छोड़ो एरोस, या एक ये चीज़ अगर हमारे ए को रिप्रेजेंट कर दे, ये चीज़ हमारी बी को रिप्रेजेंट कर दे, जो कि कर रही थी ये, एंड दिस थिंग शुड रिप्रेजेंट आवर सी, जो कि कर रहा था। ये चीज़ आप देख सकते हो, मैंने यही तो लिखा था यहाँ पे, ये हमारा ए, लास्ट में 1 हमारा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट में 1 हमारा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड लास्ट 1 हमारा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड लास्ट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम जब हमने शिफ्ट करके देखा, ए के लिए 0 बार शिफ्ट करो, वैल अगर 0 था हमारे ए के लिए वैल 0 आएगा, 0 बार शिफ्ट करो यही चीज़ आ जाएगी, तो यही रहेगा 1 ही रहेगा। बी के लिए हमने एक एक बार शिफ्ट किया हर चीज़ को एक बार, तो ये नंबर निकल के आया।
तो बी के लिए तो यही आना चाहिए था। सी के लिए हम 2 बार शिफ्ट कर रहे थे, 0 1, लास्ट में 100 निकल के आया लास्ट में सी के लिए 1। अब समझो ये चीज़ हमने बना ली, हमने रिप्रेजेंटेशन का काम कर लिया। अब बहुत आसान काम रह गया, कुछ नहीं रह गया। अब पता मैं क्या करूँगा, एक रिजल्ट लेते हैं, एक स्ट्रिंग भी लेता हूँ पहले मैं, तनिष्क मान लो ये यूनिक है पूरी, ठीक है। तो और कोई छोटी स्ट्रिंग लेते हैं, मान लो इतना लेते हैं, बस इसका इतना पार्ट, डन। सो मैं क्या करूँगा, एक रिज़ल्ट अपना स्टोर करूँगा कहीं पे, रिज़ल्ट ये 0 0 0 0 करके होगा कुछ, ठीक है। और मान लो एक छोटी स्ट्रिंग भी लेनी है तो ABC लो ना। हाँ, अब मैं क्या करूँगा, इस पे लूप चलाऊँगा ABC पे। पहली बार में लूप में एक वैल्यू निकल के आएगी, वैल। जब मैं वो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करूँगा, कौन सा ऑपरेशन, इंट वैल वाला, तो वहाँ से ए के लिए वैल पता है क्या आएगी पहली बार में, फॉर i = 0 के लिए ये चीज़ होने वाली है, वैल 0 निकल के आएगी। तब मैं पता है क्या करूँगा, 1 को 0 बार शिफ्ट करूँगा। 1 को 0 बार शिफ्ट करने से क्या होगा, और एक सेकेंड मैं लिख ही दूँ क्या कोड, थोड़ा गंदा हो रहा है यहाँ पे। सी I know this video could go a little long, but wait, int val = str, हम मान के चल रहे हैं वो जो हमारी स्ट्रिंग मैंने दी ना ABC, ये एक str है, str का i -a, राइट। हम मान के चले, हमने ये किया, वैल के अंदर a के लिए क्या आया, सी, सबसे पहले ये a आएगा, ABC का a उठ के आएगा, तो इसके लिए वैल हो जाएगी हमारी 0। तो हम हमारा रिजल्ट = रिजल्ट और a, मतलब नॉट a, वैल, राइट, वैल नॉट वैल, सॉरी, व्हाट वी विल डू, रिजल्ट और 1 शिफ्टेड बाय वैल टाइम्स। यस, 1 को हमने जब वैल टाइम शिफ्ट किया, सी वैल पहली बार में 0 था तो वो 1 ही रहना है, ठीक है। वो चीज़ वैल पहली बार में 0 था, तो जो मेरा a था ना, कहाँ गया यार, यहाँ a के लिए ये 0 0 0 1 ही रहेगा। क्यों, 0 टाइम शिफ्ट, ये वैल शुरुआत में 0 है, इसको 0 टाइम शिफ्ट करने से कुछ होगा नहीं, तो हमारा यही रहने वाला है, यही रहने वाला है। तो रिजल्ट के हमने और कर दिया, बिटवाइज और है ये, तो रिजल्ट हमारा पता है क्या बदल जाएगा, ये जो लास्ट की बिट रिजल्ट की अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये बन जाएगी 1, ठीक है, डन। अब आते हैं कि हमारा ये बन गया हमारा रिजल्ट। अब सपोज अब क्या करेंगे कि हम ना एक काम करते हैं, अब लेके आते हैं बी को लाते हैं, बी के संग भी सेम काम होगा, तो उसके लिए वैल बन जाएगी मेरी 1, बिकॉज हमने करके देखा था, बी के लिए वैल आएगी 1। 1 को एक बार शिफ्ट करने से क्या चीज़ आती है, 0 0 1 0, उसका आप रिजल्ट के संग और कर दोगे तो इस वाली पोजीशन में 1 स्टोर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे भी 1 स्टोर कर देते हैं, आइए, डन। और जब सी के लिए आएगा, सी के लिए तीसरी पोजीशन पे 1 आ रहा था तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। हमारा रिजल्ट क्या बन गया, अगर आप लोग देख सकते हो तो ये बन रहा है ना, बन रहा है। लास्ट में आपको कुछ नहीं करना, आपने हर चीज़ ये करके देख ली, ठीक है। अब जैसी मान लो पहला इटरेशन ख़त्म हो, उसके बाद पता है क्या करो, उसके बाद करो आप, एक नंबर लेके आता हूँ मैं, 0 0 0 0 0 0 0, इसका एंड करो इस चीज़ के साथ। एक सेकेंड, इसमें एक बिट ज़्यादा है, वेट, ये नंबर कॉपी कर लूँ मैं, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। हाँ, तो अगर मैं 0 वाला नंबर लाता हूँ, इन दोनों का एंड करके देखो ज़रा, कौन सा एंड, बिटवाइज एंड, यस, इन दोनों का ज़रा बिटवाइज एंड परफॉर्म करो, क्या आएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0 1 0 0, एंड दिस इज लाइक दिस विल गो ऑन टिल 0 0 0, राइट। तो एक चीज़ तो समझ आ गई, अगर मैं 0 का एंड इसके संग करता हूँ तो वो 0 ही हो जाएगा, राइट।
तो बढ़िया है, 0 हो रहा है तो मतलब हमारा आंसर ट्रू है। कैसे? कोई नंबर रिपीटिंग नहीं था। अब लाते हैं रिपीटिंग नंबर का केस। सो पहली बार देखो मैंने ए स्टोर किया था, तो ए का मैंने इसके संग और किया था, रिजल्ट के संग। वेट, या सो अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास, मैंने अभी ए बी सी स्ट्रिंग ली थी तो मेरा ये बन रहा था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक और लेके आते हैं स्ट्रिंग, क्या, ए ए सी, नॉट ए सी, लेट अस टेक ए सी सी, सो और ए बी बी, ए बी बी, राइट। मैंने अभी ये स्ट्रिंग ले रखी है। जैसे रिजल्ट इसके लिए ये बना था, इसके लिए आप लोग सोच सकते हो रिजल्ट क्या बनेगा। इसके लिए रिजल्ट बनेगा मेरा, अगर मैं लेके आऊँ इसके लिए रिजल्ट मेरे को बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 0 0 0। पहली बार जब आएगा ए के लिए यहाँ पे 1 होगा, जब दूसरी बार लूप घूमेगा तो बी अपनी वाली बिट को 1 कर देगा। अब तीसरी बार जब आप जाओगे तो आप पता है क्या देखोगे, आप देखोगे यार मेरे पास तीसरी बार जो वैल आएगी, वैल वो क्या होने वाली है, 1 ही होगी वैल, बी है क्योंकि तीसरा नंबर बी के लिए रिजल्ट, आप पहली रिजल्ट को अपडेट करने से पहले पता है क्या चेक करना है आपको, इफ़, एक सेकेंड मैं इस कंडीशन को पहले पूरा क्लियर करके थोड़ा ढंग से समझा दूँ, तो बताइए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है अभी। वेट, यस, सो हमारा ए बी के लिए ये जनरेट हो गया। अब ये जो लास्ट वाला बी आएगा ना, आपको क्या देखना है, ये अभी हमारा रिजल्ट है, ठीक है। आर लिख दूँ मैं इसको, लिख देते हैं। तो अभी रिजल्ट हमारा ये चल रहा है, बिफोर सी वैल फॉर बी इज इक्वल्स टू, वैल कितनी आई लास्ट वाले बी के लिए, इसके लिए 1 आएगी। जब हम आइट्रेट कर रहे होंगे, हमारा आखिरी आइट्रेशन चल रहा है ए बी बी पे, इसके लिए वैल 1 आई थी। अब क्या करना है हमें, हमें क्या कहते हैं, हमने इस पे लूप चला रखा था, लास्ट टाइम में वैल 1 आई है, तो हमारा जो 1 शिफ्टिंग वैल होगा, 1 शिफ्टिंग, वेट, 1 शिफ्टिंग ऑफ 1 टाइम्स, what I am typing, yes, what am I typing, yes, so 1 shifted 1 is क्या आ जाएगा, 0 0 0, लास्ट में 1 0, ऐसा कुछ आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ आ रही है हमारी और हमारा रिजल्ट ये है, हम इन दोनों का बिफोर अपडेटिंग रिजल्ट हम इन दोनों का बिटवाइज एंड करेंगे, एंड हो जाएगा, बिटवाइज एंड करेंगे और उससे रिजल्ट हमारा पता क्या आएगा, रिजल्ट जो आएगा वो होगा, वेट, 0 0 0 1 1 में 1 आता है, 1 0, कुछ ऐसा आना चाहिए रिजल्ट, है ना। 1 0 का 0 हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ एक बार इसको और अच्छे से करके, वेट, मेरा रिजल्ट ये था, है ना, और मेरा ये था, इसको मैं एक कम कर दूँ तब ये ढंग से आपको समझ आएगा। अगर आप इसका एंड करके देखो, 1 0 का 0, 1 1 का 1, बाकी सबका 0 0 0 0 0 का 0 ही होता है। तो हमारा एंड ये आया। अगर हमारा एंड कहीं पे भी 0 से बड़ा हो रहा है, इट इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, 1 है ना, क्योंकि ये क्या, अगर बिट में देखूँ मैं ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो जाता है ना, तब वहीं पे आप रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब डुप्लीकेट आ गया। और मान लो अगर डुप्लीकेट नहीं सी आया होता तो ग्रेटर देन 0 होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, मान लो सी आता है तो बिफोर स्टोरिंग सी आता है ना, सी हमारा, तो बिफोर स्टोरिंग सी आप क्या करोगे, सी का जो बिट वेक्टर आएगा, बिट वेक्टर सी के लिए क्या आएगा, 0 0 0 1 0 0, इसका आप एंड करोगे किसके संग, रिजल्ट के संग। रिजल्ट अभी हमारा हमने देखा क्या था, 0 0 0 0 1 1, ये हमारा रिजल्ट था। जब आप इन दोनों का बिटवाइज एंड करोगे ना, आप देखो 1 0 का 0 0 0 0, सबका 0 आएगा, 0 आना है। अगर 0 आ रहा है सी के, इसको अब रिजल्ट में आप स्टोर कर दो, कैसे अपडेट करके। एक बार मैं कोड लिख के दिखाता हूँ, सब समझ आता है क्लियरली। तो आते हैं इस पर YTDSA एंड फोल्डर क्या बनाना, हाँ, तो इज़ यूनिक, राइट, .cpp, C++ में लिख देता हूँ मैं कोड गो में भी लिख सकता हूँ, अलग अलग लैंग्वेज में ट्राई करना चाहिए, पर इसमें सी में ही लिखेंगे। तो C++ में अगर मैं कोड लिखूँ इंट मेन, राइट, पहले मैं एक बार वो जो सब करते हैं, हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश, oh no, what am I typing today, bits slash
std c++.h, राइट। ये तो हो गया। और यूजिंग व्हाट नेम स्पेस आर वी यूजिंग, नेम स्पेस std, राइट। एंड नाउ int main, perfect. So let us make a function first. What function are we making? See, this function will return us boolean, true or false it will return. So is unique, and this function will take an argument string str, let us name it, yes. So we will do what, we will just return from here, or we will see out what, यहाँ से हम सी आउट कर देंगे इज यूनिक ऑफ, तनिष्क की भेज देता हूँ, यूनिक स्ट्रिंग है, पता चल जाएगा पहली बार में आंसर, फिर राहुल भेज के देखेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, राइट, आई लेस देन str.length। स्ट्रिंग के केस में अच्छा है, हाँ एक चीज़ और, स्ट्रिंग के केस में आप साइज़ भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग क्योंकि कैरेक्टर एरे ही होती है इंटरनली, तो स्ट्रिंग के केस में आप साइज़ भी यूज़ कर सकते हो, राइट। str.size, लेंथ भी चलता है, C++ में सब चलता है। तो हमने इतना कर लिया, अब हमें क्या करना है, मैंने क्या कही थी, एक रिज़ल्ट ले लेते हैं, इंट रिज़ल्ट इज इक्वल टू 0। ये रिज़ल्ट पता है 0 आपको दिख रहा है, लेकिन ये बिट में पता है कैसा होगा, कमेंट कर दो एक चीज़, ये कुछ ऐसा होगा, कैसा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो रिज़ल्ट अभी हमारे ये है, स्ट्रिंग में पहली बार में मान लो हम हमारा आता है टी, सो इंट वैल, वही कोड लिखूँगा जो मैंने वहाँ लिखा था, वैल क्या होगा, str का आई माइनस ए, इंडेक्स आ गया वैल में, और वैल इंडेक्स इसको बना देते हैं एक बार, ये क्लैरिटी देगा, थोड़े वेरिएबल नेमिंग अच्छी होनी चाहिए ना। सो वैल इंडेक्स आ गया हमारा, वैल इंडेक्स मान लो मेरा आता है टी है ना, तो टी के लिए 19 आ गया, सपोज 19, तो टी के लिए 19 ही आएगा, तो टी के लिए 19 जो आ रहा है मेरा, अब मेरे को क्या करना है, 19th वैल्यू पे 1 स्टोर कराना है, यस कराना है। सो इंट बिट पोजीशन इज इक्वल्स टू, और बिट पोजीशन स्टोर करने से पहले एक चीज़ और कर सकते हैं, इफ रिजल्ट के संग क्या कर रहा था एंड, मैंने क्या कहा था पहले, एक बार ये करके देख लेना, रिजल्ट जो हमारा 0 0 था उसके संग बिटवाइज एंड करके देखेंगे, किसका 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 बार, किसका वैल इंडेक्स, वैल, ये ए नहीं होगा, ये मैं बार बार सॉरी ए लिख देता हूँ, 1 को 19 टाइम शिफ्ट करो, ठीक है। अगर ये इक्वल टू इज इक्वल टू 0 आता है, क्या ये आ रहा है 0, हमें नहीं पता, अगर आता है तभी ये स्टेप करना है, अगर नहीं आता तो डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स। क्यों, एक बार और समझा दूंगा, लेकिन अभी पहले कोड लिख लेते हैं। तो हमने इसको एंड किया, अगर ये 0 हो रहा है तब हम आगे का ऑपरेशन पे जाएंगे, आगे का ऑपरेशन क्या है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट, और आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो, रिजल्ट, ये तो पता ही होगा यार, बेसिक है बहुत, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट, और किसके संग करना था हमें, वैल इंडेक्स के संग, नॉट वैल इंडेक्स, 1 लेफ्ट टाइम शिफ्ट, 1 लेफ्ट टाइम शिफ्ट वैल इंडेक्स, राइट। सो 1 को वैल इंडेक्स टाइम शिफ्ट किया, वो रिजल्ट में स्टोर कर दिया, ठीक है। अगली बार फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के संग जो भी हमारा वैल इंडेक्स होगा उसके संग ये करके देखेंगे एंड, और हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, राइट। सो अभी तो वेट, ये रेड क्यों हो रहा है, कुछ गलती करी हमने, 1 शिफ्टेड टाइम, शिफ्टेड वैल इंडेक्स टाइम, यस, रिटर्न, ओके। सो रिटर्न ट्रू, एक सेकेंड वेट, I don't know why this red thing is coming, red color, I think we are doing some mistake here. Result
रिजल्ट और इज इक्वल्स टू हाँ 1 वैल इंडेक्स। यस, सो हम यहाँ पे पता है क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को हमने तब अपडेट करना है जब ऐसा काम हो जाए हमारा। तो ठीक है, वेट वेट वेट, वी आर डूइंग सम मिस्टेक। यस, दिस वाज द मिस्टेक, नॉट दैट। सो यस, सो हमने अगर मान लो इतना काम कर लिया, एक बार इतना चला के देखूँ, रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। एल्स अगर मान लो सब लूप बढ़िया चल गया, रिटर्न ट्रू। डन, डन है, राइट। एक बार टर्मिनल खोलता हूँ मैं, एंड इसको सिर्फ रन कोड करके देख लेते हैं। ओके, इट हैज़ ओपन अनदर टर्मिनल एंड आंसर इज 1, मीन्स हमारा ये ट्रू रिटर्न कर दिया इसने कि आपकी स्ट्रिंग बिल्कुल सही है, इज़ यूनिक, इट इज़ ट्रू, इट इज़ यूनिक। एक बार राहुल लेके आता हूँ मैं, राहुल सी, लोअर केस के लिए अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, अपर केस के लिए आप लॉन्ग यूज़ कर लेना, उससे भी काम चल जाएगा आपका, कुछ नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है। ये 0 देना चाहिए, ये 0 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, हमारा फंक्शन बढ़िया चला। और आप कोई भी स्ट्रिंग टेस्ट कर लो यार, यहाँ पे मैं आपको ABC और AAC वाला एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ABC एक बार ला के देखते हैं, ठीक है। तो ABC लेके आया, 1 आया, क्यों? ABC यूनिक है, पूरी यूनिक है ABC। अब मैं ACC लेके आता हूँ, ACC लेके आया, ये लेके आएगा 0, ईजी है। और अब आप देखो इस क्वेश्चन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने पता कहाँ गिरा दी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी देख, एक लूप तो तेरा चल ही रहा है स्ट्रिंग पे, तो टाइम तो तेरा अभी भी बिग ऑफ n ही लगेगा, राइट। बट स्पेस जो है तेरा वो आ गया O(1) में, क्योंकि तू OS लेवल पे खेल रहा है। अब OS लेवल पे क्यों? क्योंकि हम इंटीजर का बिट यूज़ कर रहे हैं, एक एक बिट उसकी यूज़ कर रहे हैं, राइट। इसीलिए अब हम OS लेवल पे खेल रहे हैं, तो ये काम हो जाएगा हमारा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया, हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ किया है जो कि इंटीजर था। ये था क्वेश्चन। अब एक चीज़ लोगों को यहाँ पे कम समझ आती है, वो है ये चीज़ क्यों करी, रिजल्ट एंड ये क्या है। तो देख, रिजल्ट मैंने क्या कहा था, हमने मान ले ए के लिए इंडेक्स निकाला, हमने वैल इंडेक्स निकाल लिया, वैल इंडेक्स। अब मैं सीधा बताता हूँ, वैल इंडेक्स जो कि आया हमारा ए के लिए कितना, 0 आ रहा था ए के लिए। तो हमने क्या किया, अगले स्टेप में 1 को कितने टाइम शिफ्ट किया, अरे यार ए क्यों टाइप कर रहा हूँ मैं, हाँ 1 को हमने वैल इंडेक्स टाइम शिफ्ट किया, जो कि वैल इंडेक्स अभी 0 है, तो 1 को 0 टाइम शिफ्ट करने से क्या कोई फ़र्क पड़ा आंसर में? नहीं, 1 ही रहेगा वो। अगर वो 1 रहेगा, उसका हमने क्या किया, एंड किया। हमें देख, ये तो पता है ना ये क्या रहेगा, इसकी वैल्यू, वेट यार, हाँ इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, ये 1 ही रहने वाला है, ये 1 रहने वाला है। और अगर तू मेरा कोड देखेगा, मैं इसका एंड कर रहा हूँ, एंड किसके संग, रिजल्ट के संग। एक सेकंड मैं इसको अलाइन कर दूँ ढंग से थोड़ा सा, हाँ ये किया है कोड में मैंने, देख रिजल्ट एंड, सॉरी एक एंड लगेगा, बिट एंड है ना, बिट वाइज एंड, यस। एक बार एंड कर दिया मैंने इसका इसके संग, इससे फ़र्क क्या पड़ा, रिजल्ट हमारा इनिशियली मान ले ए आया था, ये ए के लिए था, ए के लिए हमारी क्या बनी थी, 0 0 0 1, ये बना था इंटीजर की बिट। रिजल्ट शुरू में क्या रखेंगे हम, 0 0 0 0, तो 0 0 0 0 के संग जरा इसका एंड करिए, क्या आता है आंसर, इसका 0 0 के संग एंड करेगा, सब सारी बिट 0 हो जाएंगी, सारी बिट 0 है, मतलब हम गुड टू गो हैं। अब जो नया आपकी ये जो नंबर आया है, ये 0 0 0 1, इसको रिजल्ट में डाल दो, तो रिजल्ट अब की बार, अगली बार पता है रिजल्ट क्या बन जाएगा, 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा बन गया रिजल्ट। और अगली बार मान ले फिर से तेरे पास ए आता है, फिर से ए आता है, तो एंड ए के लिए हम क्या निकालते हैं, ए के लिए जब 1 शिफ्ट 0 करोगे ना, तो आपका पता है क्या आ जाएगा, 0 0 0 1। जब इन दोनों का आप, ये डबल एंड नहीं होगा, सॉरी बिटवाइज एंड है, अगर आप करोगे ना, अब अगर आप देखो ये पता है टोटल क्या निकल के आएगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, इन दोनों का बिटवाइज एंड, ये 1 के बराबर हो रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, रिटर्न फॉल्स। दैट वाज द क्वेश्चन
and we have solved it beautifully. There's another question on this bit manipulation. If I will get time, I will post a video on that as well. So according to me, this is a perfectly valid solution, and if you explain this solution to your interviewer, high chances that you will be selected, because this is something which is good to do in this type of question. Why? Because right now you are also see, space time trade off, you might have learned about it. So when we decrease time complexity, or sorry, when we increase time complexity, space reduces, or when we increase space complexity, time reduces. We have learned this, but here I reduced time complexity, and no, I have reduced space complexity, and time is still constant. So that is, and theoretically it is this, but if you think conceptually, map was also taking O of 1. So yeah, but the trick is good. Thank you so much, and have a nice day.